BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या हिना साहब को बीते रात लालू प्रसाद यादव फोन करके टिकट देने के बात कही थी? आखिर किस रणनीति के साथ हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़ी हैं? क्या कहता है सिवान का वोटिंग प्रतिशत, वो आंकड़े बताएंगे हम इस रिपोर्ट में। सिवान लोकसभा सीट से कभी राजद की सीट पर मोहम्मद शहाबुद्दीन सांसद हुआ करते थे। खबर निकल कर यह भी आ रही है कि अब उसी राजद के टिकट पर मरहूम सांसद की पत्नी हिना साहब ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जो कल से मीडिया में चल रही है, उस खबर के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि हिना साहब को खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फोन कर सिवान से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उनके ऑफर को हिना साहब ने ठुकरा दिया है। बताया जा रहा है कि हिना साहब ने राजद के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ने की वजह भी बताई है। खुद 3 बार चुनाव में किस्मत आजमा चुके हिना साहब से जुड़े लोगों की माने तो जब भी वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, उन्हें सिर्फ मुस्लिम वर्ग के ही वोट ही मिलता है। राजद के परंपरागत वोटर्स कहे जाने वाले यादवों को उन्हें समर्थन नहीं मिलता है। यही कारण है कि हर बार उन्हें हार की सामना करना पड़ता है। इस बार चुनाव में वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सिवान लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,99,551 मतदाता हैं। इनमें 8,55,554 पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 9,43,944 है। जातीय समीकरण की बात करो तो सिवान में सबसे ज्यादा 2.5 लाख यादव हैं, 1.25 लाख कुशवाहा, 4 लाख सोनर और 2.5 लाख EBC, 80,000 मल्लाह और करीब 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। हिना साहब गुट का मानना है कि इसमें हिंदू वोटर्स लोकसभा के चुनाव में कभी राजद को वोट नहीं देना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की जगह हिना साहब खुद निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती हैं। जानकारों को मानो तो 3 साल पहले उनके पति के निधन और फिर बेटे ओसामा के जिस तरह से जेल में भेजा गया, उसके बाद सिवान की जनता इमोशनल रूप से उनके साथ जुड़ी हुई है, जिसका फायदा उनको निर्दलीय चुनाव लड़ने पर मिल सकता है। वहीं उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से जदयू और राजद के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। यही कारण है कि हर पंचायत लेवल पर जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही हैं और एक छोटे बड़े जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रणनीति बना रही है हिना साहब।